गांव में एक पुरानी और सख्त परंपरा चली आ रही थी। उस परंपरा के अनुसार जैसे ही कोई लड़की बड़ी हो जाती थी उसे हमेशा घूंघट में रहना पड़ता था। इतना ही नहीं, गांव के लोग देवी माँ की मूर्ति को भी घूंघट पहनाते थे। गांव का मानना था कि अगर किसी लड़की का चेहरा किसी अजनबी ने देख लिया तो ये बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था। ऐसे में उस लड़की को देवी माँ के नाम पर बलि चढ़ा दिया जाता था। इसी डर की वजह से गाँव की सभी लड़कियाँ कभी भी अपना घूंघट नहीं हटाती थी। उसी गाँव में सुब्बू नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता दिन भर माइक पर जोर जोर से आवाज लगाकर पर्दे बेचते थे। लगातार चिल्लाने की वजह से उनकी आवाज अक्सर बैठ जाती थी। अपने पिता की ये हालत देखकर सुब्बू ने सोचा कि क्यों न वो अपनी आवाज रिकॉर्ड कर ले ताकि उसके पिता को बार बार चिल्लाना न पड़े। एक दिन वो अपनी सहेली के साथ अपनी माँ की समाधि पर गई और वहाँ अपनी आवाज रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन जब वो वापस लौट रही थी तभी अचानक तेज हवा चली और उसका घूंघट उड़ गया। उसी समय वहाँ मौजूद एक फोटोग्राफर ने अनजाने में उसकी तस्वीर खींच ली। बाद में वही तस्वीर एक मैगजीन के पहले पन्ने पर छप गई। लेकिन सुब्बू को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। कुछ समय बाद जब सुब्बू की शादी की तैयारी चल रही थी तभी वो मैगजीन किसी तरह गांव तक पहुंच गई। जैसे ही गांव वालों ने मैगजीन में सुब्बू का चेहरा देखा, पूरा गांव हैरान रह गया। सुब्बू ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गांव के लोगों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। गांव की पुरानी परंपरा के अनुसार उसे सफेद कपड़े पहनाकर देवी माँ के मंदिर ले जाया गया। फिर उसके हाथ में पत्थर बांध दिए गए और उसे आदेश दिया गया कि वो कुएं में कूदकर अपनी बलि दे। बेबस और डरी हुई सुब्बू आखिरकार कुएं में कूद गई। तभी अचानक एक लड़की दौड़ते हुए आई और जोर से चिल्लाई, सुब्बू को बाहर निकालो। देवी माँ के पास जो दिया जल रहा था वो अचानक